हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया अप्रोच से हम काम करते हैं जिसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले आपने पढ़ा होगा गोल्डन रूल्स के बारे में, जिसमें हम नॉर्मल अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में बांटने के बाद हम उसमें काफ़ी सारे चीज़ देखते हैं कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, उसमें क्या पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम्स, है ना। तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तब इस नए नियम का इजाद हुआ है और नए नियम में हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पूरी अकाउंटिंग टर्म को 5 भागों में बांट दिया है। बहुत ही अच्छा काम किया। सिंपल, उसमें हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। पूरी के पूरी अकाउंटिंग को हम 5 टर्म में ही डिसाइड करते हैं कि अब इनके साथ जनरल एंट्री में हमें कौन सा पार्ट को डेबिट करना है और कौन सा पार्ट को क्रेडिट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं इसको। जो बंदे कॉमर्स के नहीं हैं उन्हें भी आराम से इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जो बंदे कॉमर्स के हैं, गोल्डन रूल को पढ़ने में वो कन्फ्यूज रहते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें समझ में नहीं आता। कभी कभी वो सोचते हैं कि हाँ कैश क्या है, कभी सोचते हैं राम क्या है, तो उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होता है, जिसके हिसाब से वो जनरल एंट्री को नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच है, इसी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे वे में और बहुत ही सिंप्लीफाई वे में उसको बनाया है। जिस इससे हम क्या करते हैं कि अपने पूरी अकाउंटिंग टर्म को एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल में डिफाइन कर देते हैं। और इसमें 2 ही टर्म होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का। अब इसमें क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारे हमारा इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारा कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सिंपल चुटकियों में आपका कोई भी एंट्री आराम से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या। अब क्या है, सबसे पहला है हमारा एसेट। एसेट क्या है? अब एसेट में हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा एसेट है ना इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। सिंपल, आप जब भी देखिएगा कि आपने कोई कार खरीदा, कार आया तो आपका एसेट बढ़ गया, है ना, हम डेबिट कर देंगे। कोई फर्नीचर आया, वो क्या है, हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया, डेबिट कर देंगे। फर्नीचर को हमने बेच दिया, फर्नीचर गया, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सिंपल आपको देखना है कि एसेट डेबिट करने के लिए इंक्रीज होना ज़रूरी है और एसेट डिक्रीज जब हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर दें, ठीक है। वैसे ही लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब जब हमारा इंक्रीज हो जाएगा तब तब उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस जब जब इंक्रीज होगा तब तब हम उसे डेबिट कर लेंगे। इनकम जब जब इंक्रीज होगा तब तक हम उसे क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, ये 5 ट्रिक है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम। अब आपको देखना यही है और समझना यही कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की आप जैसे कि आप मानते हैं एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस है आपके पास आया, टेलीफोन का बिल, तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस आपके पास आया, टेलीफोन का बिल आया, वो बढ़ गया, खर्चे आपके पास बढ़ गए ना। जैसे ही खर्चे बढ़ेंगे आप कुछ नहीं करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस अकाउंट कौन सा है, टेलीफोन का बिल आया तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये है ना, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, कैश, जैसे भी आपको पेमेंट करना कर सकते हैं। वैसे इनकम है, आपने किसी चीज़ को कमाया, कोई इनकम कमाया, कोई आप इंटरेस्ट इनकम कमाया, ठीक है। तो जैसे ही इंटरेस्ट आपके पास आया, क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ गया, है ना, आपके पास पैसे बढ़ गए, इंक्रीज हुआ, इनकम का पार्ट बढ़ गया, तो आप उसे क्रेडिट कर दें। तो ठीक है। अब इसे आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप देखिए, आप सिर्फ आपको करना क्या है, आप कोई भी अकाउंटिंग में जहाँ भी एंट्री कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक जो अभी अकाउंटिंग एंट्री हो रहा ये डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ
हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रिक से आप कोई भी जनरल एंट्री को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो हमें आशा है कि इससे आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी आपको ये क्या बोलते हैं क्लैरिटी मिलेगी अकाउंटिंग में जनरल एंट्री को करने के लिए। तो इससे आराम से कोई भी जनरल एंट्री को आप इजीली बना सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई भी बच्चा इस जनरल एंट्री को करने में इस नियम के हिसाब से कभी कन्फ्यूजन होगा। कभी भी कोई एंट्री आए, सबसे पहले आपको सोचना है कि एंट्री का नेचर क्या है, या एसेट है या लायबिलिटी है या एक्सपेंसेस है या इनकम है, क्या है। पहला आइडेंटिफाई आपको ये करना है कि वो है क्या। दूसरा क्या करना है कि वो आ रहा या जा रहा है। आ रहा मतलब कि इंक्रीज हो रहा, या जा रहा मतलब कि डिक्रीज हो रहा। तो आपको ये आसानी से आइडेंटिफाई करके उस एंट्री को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो।